किसान भाइयों नमस्कार। आज लहसुन साप्ताहिक की इस रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तो खुराना जी, एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी। जितेंद्र खुराना, दिल्ली। तो सर, हमेशा की तरह इस सप्ताह भी कुछ सवाल जो कि हमारे किसान भाइयों ने पूछे हैं। तो इसमें पहला सवाल, क्या लहसुन बीज के भाव अधिक होने के कारण अभी लहसुन की बुआई पर कुछ फर्क पड़ेगा इसका? सर, उल्टा लहसुन की बुआई तो किसान डबल ट्रिपल के मूड में है। ये बुआई का लहसुन के बीज तेज होने का असर तब पड़ता है जब लहसुन मंदा भी का और बीज तेज हो। हम्म, तब एक असर पड़ता है। लेकिन यहाँ लहसुन तेज भी का है और बीज भी तेज है, तो उससे फर्क ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीज तो इनका फ्री का ही है, घर का है। कोई नया आदमी लगाएगा उसके लिए बीज महंगा। ठीक है। जो किसानों में बीज तो अपने घर के लिए वो रखते ही है ना, हम्म, बोने के लिए। फर्क आ रहा है कि किसानों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि वो डबल लगाएं, ट्रिपल लगाएं, बुआई करें या कम करें या समान करें। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस टाइम किसान भाइयों के दिमाग में है। तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपने को जितना पिछले साल लगाया था उतना ही लगाना है। अपने को कम नहीं लगाना, घबराना नहीं है, क्योंकि डिमांडें रहेंगी। हमने ज्यादा भी नहीं लगाना। ऑलरेडी 1.5 गुना के आसपास की रिपोर्टें आ रही हैं। हम्म। अब अगर ये आइटम उठ के 2 गुना या 2.5 गुना हो जाती है तो समझो फिर एक दिक्कत है। फिर एक दिक्कत वाली बात आती है। तो या तो पिछले वर्ष के जितना लगाएं या फिर उससे कोशिश करें उसके बराबर लगाएं। बिल्कुल। ठीक है। अगला सवाल कि कल से 25 अक्टूबर तक बांग्लादेश बॉर्डर बंद है, तो इन 5-6 दिनों में क्या कुछ असर हम देख सकते हैं लहसुन के भाव पे? सर, बांग्लादेश बंद होने से बांग्लादेश जाता क्या है, 5-7 गाड़ी हुँ, जाती है। 4 दिन के लिए बंद हो गया तो 15-20 गाड़ी से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी आवक कम है इंडिया में। हुँ, तो मैंने कहा लहसन को डाउनफॉल तो दिमाग से निकाल दो। मैंने आपको आज से सबसे पहले इंटरव्यू में जब आप पहली बार आए थे मैंने बोला हुँ, था कि श्राद्धों में मत डालेगा नवरात्र। और नवरात्रों में तेज रहेगा। हुँ, वो आप लोगों के सामने है। बिल्कुल। और अभी भी आने वाले दिवाली तक पोजीशन 20 रुपए किलो और बढ़ेगी। तो लहसन प्लस की तरफ है, माइनस की तरफ नहीं है जी। ठीक है। तो सर, अभी ऊँटी लहसुन जो कि दिवाली के बाद या दिवाली तक मंडियों में आना शुरू होता है, तो इस बार ऊँटी लहसुन का क्या रुझान है थोड़ा कुछ? सर, ऊटी लहसन की जो बुआई हुई है वो कुछ तो ऑलरेडी कम हुई थी, कुछ जो बारिशें पड़ गई उससे वो लेट हो गई फसल। कुछ डैमेज हो गए, कुछ लेट हो गई। हुँ, इसलिए नया माल जो हमारे पास इंडिया में आएगा, नया माल फरवरी से पहले नहीं आएगा। ठीक है। 200-400-500 कट्टे आ सकते हैं जनवरी एंड में, बट फरवरी आप लगा के चले। ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे अगले 8-10 दिनों के लिए किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बस पोजीशन टाइट हो रही है, अब आराम आराम से बेचना चालू करो। थोड़ा-थोड़ा निकालते रहें। हाँ, बाकी अपने अभी को 200-300 के चक्कर में नहीं बैठना। हुँ, 20 रुपए 10 रुपए बढ़ गए, 20 और बढ़ रहे हैं, उसमें धीरे धीरे करके बेचो। अच्छा, जैसे कि आपको कई किसान भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं लगातार कि अभी लहसुन बिजाई का हमें क्या करना चाहिए? इस मतलब अभी जिस तरह से भाव बना हुआ है, तो इसके हिसाब से कहीं न कहीं मन में तो आ रहा है कि ज़्यादा करें थोड़ी। तो कितनी ज़्यादा करनी चाहिए आपके हिसाब मैंने से? अभी आपको पहले ही बताया, अभी 2 मिनट पहले ही, हुँ, कि अपने को जितनी बुआई पिछले बार की थी उतनी ही रखो। सिंपल सा अनपढ़ों वाला फंडा उठा लो कि जितनी हमने बुआई की थी उतनी बुआई रखनी है। हुँ, अपने को एक्स्ट्रा नहीं कहनी, अपने को कम भी नहीं कहनी। क्योंकि देखो, सारे लोग हमको नहीं देखते, बिल्कुल। हमको फॉलो नहीं करते। हुँ, तो 20% 30% कहते हैं, और जो फॉलो नहीं करते तो वो अपने दिमाग से चलेंगे। तो ऑलरेडी 1.5 गुना की रिपोर्टें पक्की है कि 1.5 गुना तो लहसन है ही है। और उस टाइम देख लेंगे ना भाई साहब, अगर हम बराबर लगाते हैं, हुँ, जितना पिछले साल था उतना इस साल, हद से हद क्या होगा। अगर तेजी भी आएगी तो उस टाइम खरीद लेंगे, व्यापार कर लेंगे। जितने का लहसन होगा आपने पैदा किया है, जितने बीघे में जितना आता है, उससे 3 गुना तो आप माल खरीद के व्यापार कर लोगे। उस बिल्कुल। टाइम में तेजी मंदी करवा देंगे आपको हुँ, हुँ। जी। तो जैसे कि एक कहावत भी है कि व्यापार करने के लिए थोड़ा पानी की तरह रहना पड़ता है, कि मतलब जैसे अप डाउन चलता है, तो उस हिसाब से हमारे किसान भाइयों को भी ये रहना चाहिए सर, क्योंकि मैं तो अभी शुरू से बोलता हूँ किसान को फसल उगानी चाहिए किसान बन के, हुँ, माल बेचना चाहिए व्यापारी व्यापारी बन बन के। के। तो ये तो स्लोगन मेरा शुरू से 7 साल से है, हुँ, जब से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इस साल भी किसानों ने व्यापारी बन के व्यापार किया है। हुँ,
उन्होंने 2 पैसे अच्छे कमाए। अगले साल भी अगर प्रभु ने सुख रखा, सब कुछ सही रहा, अगले साल भी अप डाउन आएगा, तब टाइम टाइम पे गाइड करता रहूँगा। बिल्कुल। जी। तो सर और कुछ सलाह हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे? बस भाई साहब, ज़्यादा उठा-पटक में पड़ने की ज़रूरत नहीं। 20 रुपए तेज होए, अपना हुँ, धीरे-धीरे बेचते जाओ। मैंने तब भी कहा था जब डाउनफॉल था, घबराना नहीं, तो वो घबराहट आपके सामने अब निकल गई। हाँ जी। अब तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप ही लोग होगे, नहीं अभी तो 250 बिकेगा, अभी तो 300 हुँ, हुँ, बिकेगा, आप ही लोग बोल रहे होगे। हुँ। बिल्कुल, ऐसा होता है ना कई बार कि भाव थोड़ा-सा भी बढ़ता है तो फिर एकदम से लगता है कि यहाँ से ₹10 और बढ़ जाएगा, 15 और बढ़ जाएगा। तो हाँ, उस हिसाब हाँ, से हाँ, हाँ। सोशल मीडिया पे तो ख़ैर काफ़ी जल्दी ये चीज़ें आती हैं। जी, जी। लेकिन इनसे सर कहीं न कहीं जो अफ़वाहें हैं, तो इनसे हमें बचना भी कैसे चाहिए? कई बार किसान भाइयों के पास खबरें आती हैं, लेकिन वो पूरी तरह पुष्टि नहीं कर पाते और वो सीधा क्या करते हैं, आगे शेयर करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं बाज़ार पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब, मैंने देखो, ये मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको रिपोर्ट पक्की मिल रही है। हुँ, मैं क्या कोई झूठ भी रिपोर्ट दे दो, तो उसका रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में आ जाता है। हुँ, मैंने जैसे बोला श्राद्धों में मद्दा आएगा, नवरात्रों में तेज़ी आएगी। मैं अगर गलत बोल रहा था, तो उसका रिज़ल्ट आ गया सामने। बिल्कुल, जो बोला वो हुआ तो सही है, अगर जो बोल रहा हूँ गलत हुआ तो गलत हो। बिल्कुल, सिंपल सा फंडा। तो इसलिए अपने को ना तो घबराहट में आना है, ना अफ़वाहों में आना है। जिसको कुछ पूछना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, फ़ोन नहीं करना। अभी भी आपके सामने इंटरव्यू देते-देते देखो तो हुँ, फ़ोन बज रहे हैं, कितने उठा लूँगा? हज़ार-हज़ार, 1500-1500 फ़ोन बजेंगे, मैं तो नहीं उठा पाऊँगा भाई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज के इस इंटरव्यू में इतने ही सवाल थे। बाकी आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या तो खुराना जी को व्हाट्सएप करें ताकि उसको हम अगले वीडियो में ले सकें। बाकी अभी खुराना जी ने जो भी बात कही है इस पे थोड़ा अमल करें कि हमें लहसुन की बुआई कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी और इसके अलावा भी जो भी आपके पास स्टॉक है, वो अपने हिसाब से आप निकालें, बाज़ार को देखते हुए निकालें क्योंकि इस बार बाज़ार काफ़ी अच्छा रहा है शुरू से और आगे भी उम्मीद है आगे अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि यहाँ से एकदम से भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, उसमें अपने माल को निकालते रहें। तो बस आज बिल्कुल। के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान। राम, राम जी।